हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर। तो डीएड 2024 प्रवेश परीक्षा आपने 30 जून को दिलाया है, तो उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लाया हूं। उसके बारे में कॉलेज की संख्या, कुल अभ्यर्थी कितने थे, कितना कट ऑफ जाएगा और टोटल सीट कितनी है, सभी जानकारी देने वाला हूं। और लिस्ट वाइज आपको कौन कौन से कॉलेज में कितना सीट है ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो आप सभी के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए जो प्री बीएड डीएलएड का एग्ज़ाम दिलाए हैं। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री डीएलएड का एग्ज़ाम जो हुआ 30 जून को, उसका कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा कैटेगरी वाइज अन्य अन्य जो राज्य है उनसे छात्र आते हैं उनके लिए आरक्षण कितना है, टोटल कॉलेजों की संख्या कितना है निजी और गवर्नमेंट मिला के, और कुल अभ्यर्थी कितने थे, और कुल सीटों की संख्या भी आपको बताने वाले हैं। संपूर्ण आपका जो पूरा डाउट है क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जानेंगे कुल टोटल कॉलेजों की संख्या डीएड के लिए। तो डीएड के लिए टोटल कॉलेजों की संख्या की बात की जाए तो कुल कॉलेजों की संख्या 91 है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम डीएड के लिए। ठीक है, ध्यान देना, डीएड की बात कर रहे हैं। कुल टोटल कॉलेजों की संख्या निजी और गवर्नमेंट कॉलेज मिलाकर टोटल कॉलेज है 91। ठीक है, 91 कॉलेज है, जिस पर विभिन्न प्रकार टाइप से सीट बटा हुआ है। कॉलेज का लिस्ट हम आपको दिखाएंगे, कौन कौन से कॉलेज में कितना कितना सीटें हैं। कुल अभ्यर्थी इस साल एग्ज़ाम दिलाने वाले टोटल 3 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी थे डीएड का एग्ज़ाम दिलाने वाले। कुल सीटों की संख्या की बात की जाए तो गवर्नमेंट और निजी कॉलेज मिलाकर 6725 टोटल सीटें हैं डीएलएड के लिए। ठीक है, डीएलएड के लिए 6725 सीटें हैं टोटल। तो 3 लाख फॉर्म में 6725 सीटें बहुत ही मुश्किल है, तो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड आया था, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगा, लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग तो इस साल हाई जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो बात करते हैं आरक्षण की। कुल आरक्षण, तो दूसरे राज्य के विद्यार्थी के लिए जो आरक्षित सीटें होती है वो होती है 20%। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप ध्यान से देखिए, 20% आरक्षण होता है। जिस अब बात की जाए टोटल सीटों की संख्या में कितना परसेंट सामान्य वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए रहता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आरक्षण परसेंट सामान्य वर्ग के लिए 42 रहता है। ठीक है, टोटल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% सीटें आरक्षित होता है, अनुसूचित जाति के लिए 12 और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% सीटें आरक्षित होती है। ठीक है, और टोटल सीटों की संख्या की बात की जाए कैटेगरी वाइज, तो सीटों की संख्या में सामान्य वर्ग के लिए 2825 सीट होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 942 सीट होता है, अनुसूचित जाति के लिए 807 सीट होता है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2152 सीटें होती है। ठीक है, और वही बात की जाए इनमें से महिला और पुरुष के लिए कितने कितने, तो महिला के लिए 30% आरक्षित होता है, महिलाओं के लिए 847, सामान्य वर्ग में, अन्य पिछड़ा वर्ग में 282, अनुसूचित जाति में 242 और अनुसूचित जनजाति में 646 पोस्ट रहता है महिलाओं के लिए, 30% आरक्षण। ठीक है, वही बात की जाए मुक्त यानी कि पुरुषों के लिए, तो सामान्य वर्ग में 1977, अन्य पिछड़ा वर्ग में 659 और अनुसूचित जाति में 565 और अनुसूचित जनजाति में 1506 जो सीटें होती है इनके लिए कंफर्म होती है। तो इस प्रकार से आरक्षण होता है डीएलएड की सीटों में। टोटल 6000, आपने आपको बताया 6725 सीटें हैं जिन पर इस प्रकार आरक्षण में बटा हुआ है, और 20% जो है बाहर के राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बटा है। अब बात करेंगे जो आप एग्ज़ाम दिलाए हैं उसके कट ऑफ के बारे में कि कितना कट ऑफ जाने वाले हैं। अगर आप कितना मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा डीएड की ये जो है सीटों में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल फीमेल कैटेगरी वाइज हम आपको बताने वाले हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। टोटल कट ऑफ मार्क्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, ये क्योंकि कंफर्म तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी मॉडल आंसर रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो हम हमारे अनुसार क्या हो सकता है पिछले साल की रिकॉर्ड देखा जाए तो उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। सामान्य दिया है यहाँ पर वर्ग, मेल फीमेल दिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है। इनमें आपको कितना
कट ऑफ रहने वाला है, चलिए जानते हैं। सामान्य वर्ग के लिए सबसे पहले सामान्य वर्ग की बात की जाए जनरल की, तो मेल में 75 से 70 अगर आपका मार्क्स आता है तो आपको सीट मिल सकता है, ठीक है, मेल के लिए। वहीं फीमेल के लिए 75 से 65 मार्क्स रहेगा तो आपको सामान्य वर्ग में सीटें मिल सकती है, ठीक है, सामान्य वर्ग में सीटें मिल सकती है फीमेल के लिए। वहीं बात की जाए अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो मेल के लिए 65 से 60 यानी कि ओबीसी के लिए मेल के लिए 65 से 60 के बीच अगर आपका मार्क्स रहता है तो सिलेक्शन हो सकता है, कंफर्म नहीं है क्योंकि हम सिर्फ अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में महिलाओं की बात की जाए तो 65 से 55% आपका आएगा, मार्क्स आएगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की। तो अनुसूचित जाति में 40 से 50 आपका मार्क्स आएगा, मेल पुरुष की बात कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं फीमेल की बात करें तो 40 से 35 आता है तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। मेल के लिए थोड़ा कट ऑफ हाई रहता है, फीमेल के 30% आरक्षित रहता है तो थोड़ा हल्का सा कम हो जाता है। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो मेल के लिए 55 से 60 रहने वाला है अनुसूचित जनजाति में, और फीमेल के लिए 50 से 55 के बीच आपका कट ऑफ जा सकता है। देखिए इस साल का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा क्योंकि टोटल 3 लाख फॉर्म डाला गया था व्यापम में प्री डीएड के एग्ज़ाम दिलाने के लिए, 3 लाख प्लस फॉर्म डाला था यहाँ पर, तो सिलेक्शन इस बार तो बहुत ही हाई जाने वाला है, कट ऑफ रैंक लाना पड़ेगा तगड़ा वाला। तो इस प्रकार से आपका कट ऑफ मार्क्स है, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए आप। सामान्य के लिए मेल में 70 से 75, फीमेल के लिए 75 से 65, अन्य पिछड़ा वर्ग में मेल के लिए 65 से 60, फीमेल के लिए 65 से 55, अनुसूचित जाति में 40 से 50 मेल के लिए, 40 से 35 फीमेल के लिए। वहीं अनुसूचित जनजाति में 55 से 60 मेल के लिए और 50 से 55 फीमेल के लिए रहने वाला है कट ऑफ। और हमने पहले आपको आरक्षण की भी बताया था, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण भी बता दिया है, कितना कितना महिला के लिए होता है, कितना पुरुष के लिए होता है। और अन्य राज्य से जो विद्यार्थी आते हैं उनके लिए भी आरक्षण 20% होता है, ये भी हमने आपको बता दिया है। और कुछ डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ कर, अगर कुछ डाउट है तो। और टोटल कॉलेज की संख्या हमने आपको बता दिया है 91 है, टोटल सीट है 6725। प्रवेश से पहले ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी था तो हमने वीडियो के जरिए बता देते हैं। और एक चीज़ और है, आपको लिस्ट दिखा देते हैं हम, कॉलेज वाइज लिस्ट, कितना कौन से कॉलेज में कितना सीट है टोटल, कहाँ के कॉलेज में, ये आपको दिखा देते हैं एक बार। और उसको पूरा लिस्ट आपको देखना है पूरा डिटेल वाइज, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप प्रैक्टिपीडिया, उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें हमने शेयर किया है ये PDF, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लिस्ट। तो ये है लिस्ट, कॉलेजों की लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कुल कितना सीट है, यहाँ पर जिला कौन सा है, संस्था का नाम, महाविद्यालय प्रकार, सीटों की संख्या और सीटों का प्रकार, महाविद्यालय का कोड और प्रवेश शुल्क प्रतिवर्ष आपका दिया गया है कितना लगने वाला है। निजी कॉलेज है या शासकीय कॉलेज है, दोनों का यहाँ पर दिया गया है कितना कितना सीट है छत्तीसगढ़ के निवासी और बाहर के राज्य जो 20% आरक्षण वाले होते हैं उनके लिए। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिपीडिया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, कहाँ के कॉलेज में कितना सीट है, कितना फीस लगने वाला है आपका, ठीक है, कौन सी कॉलेज निजी है, कौन से प्राइवेट सरकारी कॉलेज है, सभी जानकारी आपको मिल जाएगा। लिस्ट आप सामने देख रहे हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके। और बीएड की छात्रों के लिए भी एक है, बीएड अगर आप एग्ज़ाम दिलाए हैं प्री बीएड तो उसका भी वीडियो अपलोड है हमारे चैनल में, कट ऑफ मार्क्स, कॉलेजों की संख्या, कॉलेजों की टोटल सीट की संख्या और आरक्षण, सभी चीज़ जानकारी उनमें भी दिया गया है। जैसे मैंने आपको डीएड में बताया उसी तरह बीएड में भी आपको बताया है, ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया भी और कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, प्रक्रिया क्या, जो फीस है वो क्या रहती है। दोनों PDF आपको, कॉलेज सीटों की संख्या और कौन से कॉलेज में कितने सीट है, दोनों PDF आपको प्रैक्टिपीडिया ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। अगर कुछ क्वेश्चन है, डाउट है मन में अभी भी तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी विद्यार्थी ये एग्ज़ाम दिलाए हैं उनके पास।